ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म पढ़ने पड़ेंगे, जो कि वैसे हमने ब्रिज कोर्स में थोड़ा थोड़ा कवर किया है। यहाँ पे फिर से हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। तो जैसे कि एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, ये सारे टर्म हम लोग, फार्मूला मास है, ये सारे टर्म हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एक एटम है, एक एटम के मास को बोलेंगे एटॉमिक मास। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल substance is known as एटॉमिक मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एक एटम का जो मास है दैट इज एटॉमिक मास। जैसे मास का यूनिट, सिंपल मास का यूनिट, जैसे हम लोग चावल गेहूं वगैरह वेट करते हैं, मास करते हैं इसका, तो ग्राम किलोग्राम लिखते हैं। उसी तरह मास का यूनिट जो एटम का मास होता है बहुत कम होता है। अगर इसे ग्राम में लिखें तो मतलब 10⁻⁻⁻ में बहुत लिखना पड़ेगा। तो उसे यूज करने के लिए एक स्मॉल यूनिट यूज किया जाता है एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे किलोग्राम बड़ा यूनिट है, तो जो छोटा सा कोई जैसे गोल्ड मेजर करते हैं तो उसको किलोग्राम में नहीं ग्राम में लेते हैं। 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, क्योंकि उसका वेट कम है। तो किलोग्राम से छोटा यूनिट ग्राम है, ग्राम से भी छोटा यूनिट मिलीग्राम होगा, और बहुत छोटा यूनिट मतलब 10⁻⁻24 ग्राम के रेंज में होता है। मतलब बहुत छोटा यूनिट है जिसे हम लोग AMU बोलते हैं। इसकी वैल्यू भी अभी देखेंगे। AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसे एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। क्या है ये? एक स्केल है मास को मेजर करने का। जैसे कि ग्राम किलोग्राम स्केल है, उसी तरह AMU भी एक स्केल है। इसे ही हम लोग U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और U का मतलब है यूनिफाइड मास। U का मतलब है यूनिफाइड मास। इससे पहले हम लोग डाल्टन बोलते थे। जो डाल्टन है ये हमारा ओल्ड है, मतलब ओल्ड यूनिट पहले ये यूज करते थे। और आजकल हम लोग रिसेंटली छोटा यूनिट, AMU लिखने में थोड़ा बड़ा होता है इसलिए U लिख देते हैं। रिसेंटली हम लोग यही यूज करते हैं U। ठीक है, पहले डाल्टन यूज करते थे, उसके बाद AMU आया, उसके बाद U। आजकल जो रिसेंटली यूज कर रहे हैं वो यूनिफाइड मास U है। सेम थिंग है, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब एटॉमिक मास, एक एटम के मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग AMU यूज करते हैं। ठीक है, वो अब AMU स्केल क्या होता है? AMU स्केल वही है एटॉमिक मास। और एक चीज़ ध्यान देना, एटॉमिक मास को भी बहुत जगह रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी AMU जब डिफाइन करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। तो AMU स्केल क्या है वो पहले बता देते हैं। AMU स्केल के बारे में हम लोग पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, तो the scale in which the relative atomic mass, relative atomic mass का मतलब है यही एटॉमिक मास जो बोल रहे हैं दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसे हम लोग कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एटॉमिक मास से। अभी डिफाइन करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग सेम थिंग लेते हैं। द स्केल इन विच द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स आर एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट स्केल, AMU स्केल, या पूरा लिखो एटॉमिक मास यूनिट स्केल। इसे AMU स्केल या एटॉमिक मास यूनिट स्केल बोलते हैं, जिसमें हम लोग एटम के, एक एटम के मास को दैट इज एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एटॉमिक मास लिख रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो इसे लिखते हैं 12U। मतलब एक एटम का मास 12U है। अब जैसे कोई बोला गोल्ड हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है, तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻³ किलोग्राम। उसी तरह अगर आप जो ये U आ रहा है इसे अगर ग्राम में चेंज करो तो 10⁻³ से नहीं, 1.66 × 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो कितने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बहुत छोटे मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग AMU का यूज करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग एटॉमिक मास लिखें ऑक्सीजन का, तो ये होता है 16U के इक्वल।
इसी तरह सारे एलिमेंट्स का तो यू समझ में आ गया, बहुत छोटा है। एक एटम का मास जो है ग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लो। अगर 12 यू है मतलब 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसे ही हम लोग मतलब इतना अगर आ जाए तो इसे 1 यू बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड हम लोग मेजर करते हैं तो ग्राम में बोलते हैं, किलोग्राम में नहीं बोलते हैं। 10⁻³ किलोग्राम बोलना पड़ेगा, उसके बदले हम लोग 1 ग्राम बोल देते हैं। उसी तरह अगर कार्बन के एटॉमिक मास बोलेंगे तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बोलना पड़ेगा। उससे अच्छा इस नंबर के लिए हम लोग 1 यू बोल देते हैं। इस नंबर के लिए 1 यू बोल देते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग 12 यू। ठीक है, छोटे यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए यू यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने AMU को भी डिफाइन किया है। ठीक है, AMU क्या होता है, तो AMU जो है कार्बन 12, देखो स्टार्टिंग में जो है हाइड्रोजन का यूज किया गया, क्योंकि माना गया हाइड्रोजन का वेट जो है 1 AMU होता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट आया तो देखा गया हाइड्रोजन का जो एक एटम का वेट है वो 1 नहीं है, ये 1.66 इंटू 1.008 आता है। हाइड्रोजन का 1 एग्जैक्ट नहीं आया, इसलिए हाइड्रोजन छोड़ दिया। फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को भी देखा एग्जैक्ट नहीं आया। फिर आजकल जो हम लोग यूज करते हैं कार्बन 12 का यूज करते हैं। कार्बन 12 के एक एटम का मास एग्जैक्ट 12 यू होता है, इसीलिए हम लोग कार्बन 12 को रेफरेंस लेके AMU को डिफाइन करते हैं। एक एटम ऑफ कार्बन 12 का मास क्या है, 12 यू। तो 1 यू क्या होगा, कार्बन 12 के एक एटम का मास का 1/12। ठीक है, तो वहीं से हम लोग इसे डिफाइन किए हैं। द एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास मतलब U is defined as 1/12 of the actual mass of carbon 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास 12 होता है, उसका 1/12 दैट इज 1 AMU। तो किसी भी एटम का अगर हमें एटॉमिक मास एक्सप्रेस करना हो, एटॉमिक मास एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी एटम का एटॉमिक मास हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस एटम का मास ऑफ एक एटम, उस एलिमेंट के एक एटम का मास, उसे डिवाइड कर देंगे हम लोग 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, क्योंकि इसका मतलब 1 यू हो गया। तो जितना एक एटम का मास है उसको 1 यू से डिवाइड कर देंगे, वही उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, और ये हमने पहले भी बता दिया 1 AMU जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसे ही हम लोग 1 यू भी लिख सकते हैं, इसे ही हम लोग 1 यू लिखें या 1 AMU लिखें, दोनों थिंग सेम थिंग है। AMU को ही हम लोग यू से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो पहले डिफाइन करने से पहले एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ी वो देखते हैं हम लोग। तो बच्चे, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाइड्रोजन 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो आइसोटोप हो गया। कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 13। क्लोरीन है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो इसलिए मतलब किसी भी एलिमेंट, जैसे क्लोरीन एलिमेंट लिया, इसके 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35, 37। तो जो हम लोग क्लोरीन लेंगे तो उसमें दोनों आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा, 37 भी आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्लोरीन का जो एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। तो हम लोग इसको पहले डिफाइन करते हैं, एवरेज रिलेटिव मास। रिलेटिव इसलिए यहाँ पे भी बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे कार्बन 12 से। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यू, जिसका मास 12 यू होता है, इज नॉन एज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो जो कार्बन 12 है इससे कंपेयर करेंगे और ये हम लोग एवरेज लेंगे। जैसे क्लोरीन 2 है, 35 भी है, 37 भी है। तो क्लोरीन 35 की एग्जिस्टेंस कितनी है नेचर में, 35 की 75%, 37 की 25%, उससे इसका एवरेज निकालेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कितनी इसकी एबंडेंसी होती है, कितना % एग्जिस्ट करता है, उससे आप उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है, या अगर एवरेज एटॉमिक मास दे देगा तो अपोजिट उसका एबंडेंसी निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमने लिखा यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड बिकॉज इन मैनी केसेस वेयर डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट possess different relative masses, जिसको हम लोग एटॉमिक मास बोल रहे हैं, such atoms of the same element which have
different relative masses are called आइसोटोप्स, उसे ही हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो इसी आइसोटोप के कारण हमें एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ता है, क्योंकि इंडिविजुअल हम लोग नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने क्लोरीन के लिए लिया है, इन क्लोरीन का सिंबल होता है C L स्मॉल। 75% जो क्लोरीन है हैज़ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 35 U। 75% का 35 U होता है, और जो 25% क्लोरीन है इसका जो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास ये 37 U होता है। तो हम लोग कौन सा लें, 35 लें या 37 लें, इसीलिए हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो जो एटॉमिक मास लेंगे हम लोग क्लोरीन का, वो दोनों का एवरेज लेंगे। 35 कितने परसेंट है, 75% है, तो इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 37 कितने परसेंट है, 25% है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड कर दो सबको टोटल परसेंटेज से, 75 प्लस 25। इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 35.5 U। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इसे ही हम लोग एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। इसी तरह बाकी का भी निकाल सकते हैं, अगर हमें एवरेज एबंडेंसी दिया हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी करने के लिए इस पर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, जिसे हम लोग शॉर्ट में GAM बोलते हैं, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, इसको जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल वैल्यू इसका एटॉमिक मास के इक्वल ही होता है, लेकिन जो इसका यूनिट है एटॉमिक मास में हम लोग U लेते हैं, इसमें ग्राम लेंगे। तो वही लिखा हमने, इट इज डिफाइंड एज दैट मच क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। मतलब उतने क्वांटिटी जिसका मास ग्राम में न्यूमेरिकली उतना ही होगा जितना कि उसका एटॉमिक मास है। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ 1 ग्राम एटम जो होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम एटम मतलब ये मास नहीं है, 1 ग्राम एटम, जैसे मोल हम लोग बोलते हैं ना, 1 मोल अभी बताया था, जैसे हम लोग डजन बोलते हैं, 1 डजन, उसी तरह ग्राम एटम जो है एक वर्ड है। ग्राम एटम अलग वर्ड नहीं है, सिंगल वर्ड है ग्राम एटम। लिखते हैं हम लोग अलग अलग हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अगर ग्राम एटम एक साथ है तो जैसे डजन मतलब 12 है, उसी तरह 1 ग्राम एटम मतलब हो गया जितना उसका एटॉमिक मास था वो ग्राम में, ठीक है। तो हम लोग इसे लिखते हैं अब। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, तो 1 ग्राम नहीं होगा, ये इक्वल होगा ग्राम एटॉमिक मास के, मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम का ले रहे हैं तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास जो इक्वल होगा 24 ग्राम। मतलब ये 1 ग्राम जो है, ये 1 ग्राम नहीं है, मास नहीं, 1 ग्राम एटम है जिसका मास 24 ग्राम है, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास होता है बच्चे, वो होता है मास ऑफ 1 एटम। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम, एंड जो ग्राम एटॉमिक मास है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम मतलब एक क्वांटिटी हो गया, जैसे डजन बोले, क्विंटल बोले, उसी तरह 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम एक क्वांटिटी हो गया जिसका मास न्यूमेरिकली इक्वल होगा एटॉमिक मास के, लेकिन यूनिट होगा ग्राम। एटॉमिक मास का यूनिट होते हैं U, और ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट होगा ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मोलर मास देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। वैसे ये भी हमने ब्रिज कोर्स में बताया था आपको। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें जितने भी एटम्स हैं उसके रिलेटिव एटॉमिक मास का जो सम होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो हमने डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ, क्योंकि एक से ज़्यादा एटम है तो मासेस ले लेते हैं, ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, सबके रिलेटिव एटॉमिक मास का जो सम होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालने हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। एक एटम का मास हमें पता है 1 U होता है, वैसे एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 U होता है, तो 2 एटम का कितना होगा, 2 × 1 U, दैट इज़ 2 U। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो 2 U हो गया। सिमिलरली अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं मीथेन के, CH4 के, तो मीथेन में
एक कार्बन का एटम है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा हमें 16 यू के। ठीक है, उसी तरह अगर हमें मॉलिकुलर मास निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का, तो H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक एटम का 1 होता है तो 2 एटम का 2 × 1 हो जाएगा, प्लस सल्फर के एक एटम का 32 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, 4 है तो 16 × 4 हो जाएगा, और इसका यूनिट यू लिखेंगे, मॉलिकुलर मास है तो ऐड करेंगे तो 98 यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमें ग्राम मॉलिकुलर मास निकालना है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, क्या किया था, एटॉमिक मास को ही ग्राम में लिखा था, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम था, उसी तरह अब हमारा है ग्राम मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास को ही हम लोग ग्राम में लिख देंगे तो उसे बोलेंगे ग्राम मॉलिकुलर मास। इसे ही हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं, ग्राम मॉलिकुलर मास को मोलर मास बोल सकते हैं, उसी तरह ग्राम एटॉमिक मास को भी मोलर मास बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास में भी चाहो तो आप लिख सकते हो, जो हमने पढ़ा है ग्राम एटॉमिक मास, इसे हम लोग मोलर मास भी बोल सकते हैं, और मोलर मास, ठीक है, इसे हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं जो ग्राम मॉलिकुलर मास है, इसे भी हम लोग मोलर मास बोल सकते हैं, तो सेम डेफिनेशन होगा इसका भी सेम तरीके से, इट इज डिफाइंड एज that much quantity of the substance, जो भी substance है, whose mass in gram is numerically equal to molecular mass, मतलब न्यूमेरिकली तो सेम इक्वल होगा लेकिन यूनिट होगा ग्राम में। जैसे एटॉमिक मास में किया था हमने, फॉर एग्जांपल जैसे मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3 ले, तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ NH3, इससे ही हम लोग बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ NH3। और NH3 का कितना होगा मॉलिकुलर, न्यूमेरिकली इक्वल तो मॉलिकुलर मास ही होगा, यू के बदले जी लगा देना है। नाइट्रोजन के एक एटम का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है तो 3 × 1 सबको ऐड कर दो तो ये इक्वल हो गया ग्राम में 17 ग्राम के। ठीक है, इसी तरह जो ग्राम मॉलिकुलर मास था या मॉलिकुलर मास था, मॉलिकुलर मास के जैसा ही एक होता है फॉर्मूला मास, दोनों सेम है, लेकिन फार्मूला मास हम लोग यूज करते हैं सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए। ग्राम मॉलिकुलर, ये जो मॉलिकुलर मास था सबके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला मास जो है आयनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl है, MgCl2 है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड, उसके लिए हम लोग फार्मूला मास यूज करते हैं। वैसे देखोगे बुक में, एग्जाम में सब मॉलिकुलर मास ही बोल देता है, लेकिन उसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो फार्मूला मास है। तो फार्मूला मास जो हम लोग डिफाइन करते हैं, फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट, जो फॉर्मूला होगा ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा आयनिक कंपाउंड है उसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली में वो सिंपल रेशियो होता है, क्योंकि इसका एक यूनिट नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग CO2 बोल देते हैं, CO2 का मतलब है जो, जैसे हमने CO2 बोल दिया तो ये एक सेपरेट यूनिट है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O कैसे बनता है ये मैं बताऊंगा आगे केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन जैसे NaCl बोला तो ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस है Cl माइनस है, ये एक ही नहीं होता, जैसे ये एक ख़त्म हो गया अब दूसरा शुरू होगा, फिर से यहाँ पे Na प्लस होगा, फिर से Cl माइनस होगा, इसके नीचे Cl माइनस होगा, इसके नीचे Na प्लस होगा, इसके नीचे Cl माइनस, इधर Na प्लस, उसी तरह पूरा रहता है। इसके ऊपर भी Na प्लस है तो इसके Cl माइनस, अपोजिटली चार्ज अरेंज होते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी हैं उसमें जो सिंपल रेशियो है Na और Cl का, दैट इज 1:1 है, इसीलिए हम लोग इसे NaCl लिखते हैं, इसीलिए इसे फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग इसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें देखो Na के एक एटम है तो Na का 23 एटॉमिक मास होता है, प्लस क्लोरीन के 35.5 होते हैं, एक ही एटम है, तो दोनों को ऐड कर दो, U में आ गया 58.5 U। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास बोलेंगे तो ग्राम में आ जाएगा। इट इज ओनली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट ओनली रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस इन
कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट आयन्स हैं उसके सिंपल रेशियो को फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एनी कंपाउंड का, इसीलिए हम लोग इसे फार्मूला मास बोलना चाहिए। लेकिन बुक वगैरह में देखोगे इसे फार्मूला मास के बदले यही मोलर मास या मॉलिकुलर मास ही बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे।